सोते वक्त पैर क़िबले की तरफ करना सही है या नहीं, रात को सोने और सुबह उठने का इस्लामी तरीक़ा क्या है, रात भर सोने के साथ साथ पूरी रात हम इबादत किस तरीके से कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है, वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारे लिए नींद को सुकून और आराम का ज़रिया करार दिया है। जिस तरीके से इंसान के बदन को खाने पीने और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से इंसान के लिए सोना यानी नींद भी एक ज़रूरी और लाजिम चीज़ है। आइए जानते हैं कि हमारे लिए किस वक्त सोना बेहतर है और किस तरीके से सोना बेहतर है। हमें किस तरीके से सोना चाहिए, इसको जानने से पहले आइए जानते हैं कि हमें कब सोना चाहिए। तो इस्लाम ने सोने का 2 वक्त बयान किया है। पहला वक्त तो रात का वक्त है। इस्लाम ने हेल्दी लाइफ के लिए जल्दी सोने और जल्दी उठने की बहुत ज़्यादा ताकीद की है। अगर आप जल्दी सोएंगे तो सुबह में जल्दी ही उठेंगे, और जब आप जल्दी उठेंगे तो इसके मुताद्दिद फ़ायदे रिवायात में बयान किए गए हैं, जैसे ये कि आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके रिस्क में इजाफा होगा, इसी तरीके से आपका चेहरा नूरानी होगा, आपका अखलाक भी अच्छा हो जाएगा। इस्लाम ने ऐसे शख्स की बहुत ज़्यादा मजम्मत की है कि जो तुलुए आफ्ताब यानी सूरज निकलने से पहले पहले सोता रहता है, इसलिए कि ये वक्त ऐसा है कि जो तक़सीम रिस्क और रोज़ी के तक़सीम होने का वक्त है। अगर इस वक्त हम सोते रहे तो ऐसी सूरत में हमारी रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा वक्त जो इस्लाम ने आराम करने और सोने का बयान किया है वो अज़ान ज़ोहर से आधा घंटा पहले का वक्त है, कि जिसे कैलूला कहा जाता है, जिसकी मुद्दत 20 से 30 मिनट है और जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बयान किए गए हैं, कि जिसमें से 2 फ़ायदा कम से कम बहुत ही अहम है। पहला फ़ायदा ये है कि आपका हाफ़ज़ा बढ़ेगा, हाफ़ज़े में इजाफा होगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप दिन भर के बकिया हिस्से में पूरी एनर्जी रहेंगे और एनर्जी के साथ और खुशहाली के साथ अपने दीगर कामों को अंजाम दे सकते हैं। रिवायत के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका हमें सोने से पहले ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें अपने सोने का टाइम मुअय्यन करना चाहिए, ताकि इसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी मुनज़्ज़म हो सके। आमतौर से आज के ज़माने में ये देखा जाता है कि रात को ज़्यादा देर तक जागना एक कॉमन सी बात हो गई है। ये एक सही अमल नहीं है। 5वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जनाब मूसा ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ की, ए पालने वाले, तू सबसे ज़्यादा किस बंदे से नफ़रत करता है? खुदावंद मुतआल का जवाब आया कि मैं उस बंदे से सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ कि जो रात को बेकार के कामों में जाग कर गुजार दे और दिन को कोई काम अंजाम न दे। दूसरी चीज़ के जिसका हमें ख्याल रखना है वो ये है कि हम रात को भूखे पेट न सोएं, हाँ लेकिन ज़्यादा खाना भी न खाएं। 6ठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि रात का खाना न खाना बुढ़ापे का सबब बनता है। तीसरी चीज़ यह है कि रात को सोने से पहले वॉशरूम जाएं। मौलाए कायनात ने इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीयत करते हुए फरमाया था कि बेटा, अगर तुम ये चाहते हो कि रात को तुम्हें अच्छी नींद आए तो सोने से पहले बैतुल खुला जाओ, ताकि तुम्हारा मसाना खाली रहे तो तुम्हें नींद बेहतरीन आएगी। सोने से पहले जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उनमें चौथी चीज़ ये है कि हम सोने से पहले मिसवाक यानी ब्रश ज़रूर करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए गए हैं। 5वीं चीज़ ये है कि इंसान सोने से पहले वज़ू करके सोए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स रात को सोने से पहले वज़ू करके सोता है वो गोया रात भर अपनी इबादत में गुजारता है, और अगर खुदा न खास्ता वो इस रात में मर जाए तो ऐसी सूरत में उसे शहीद का दर्जा और सवाब इनायत किया जाएगा। इस्लाम ने नज़ाफ़त और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा है और इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। लिहाजा जब आप बेड पर पहुँचें तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि बेड को क्लीन करें, साफ़ करें, फिर उसके बाद आप बिस्तर पर लेटें। 7वीं चीज़ के जिसका हमें ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि जब हम बिस्तर पर लेटें तो कुरान मजीद के बाज़ सूरों की तिलावत करें, इसी तरीके से बाज़ दुआओं को पढ़ें, जिनमें से रिवायात के मुताबिक 3 बार सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना, इसी तरीके से कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना, आयतुल कुर्सी की तिलावत करना, इस्तिग़फ़ार करना मोमिनीन के लिए, सलावात पढ़ना, इसी तरीके से तस्बीहात अरबा यानी सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़कर सोने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और इसके बहुत ज़्यादा सवाब भी बयान किए गए हैं। और आखिरी वो चीज़ कि जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, उसे बेहतर समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन पर। जब हम सोएं तो क़िबला रुख होकर सोएं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई हमारे क़िबला रुख होकर सो रहे हैं, उनका पैर क़िबले की तरफ है। जब वो उठेंगे तो उनका चेहरा क़िबले की तरफ होगा। ये रिवायात में वारिद हुआ है, अगरचे बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि पैर क़िबले की तरफ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि रिवायात में है कि इंसान का पैर
قبلے کی جانب ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، اور ایک دوسرا بھی طریقہ ہے، انشاءاللہ اسے آگے بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ کہ جب آپ اپنے بیڈ روم کی ڈیزائن کریں اور بیڈ سیٹ کریں تو بیڈ کو اس طریقے سے سیٹ کریں کہ وہ قبلہ رخ ہو، تاکہ قبلہ رخ ہونے کا ثواب بھی حاصل ہو سکے اور بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے سوئیں، سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سونے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ جو انبیاء کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چت سویا کرتے تھے پیٹھ کے بل، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ مومنین کا طریقہ ہے کہ جسے ہم بہتر سمجھتے ہیں اسکرین پر۔ قبلہ رخ ہو کر سونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان داہنی کروٹ لیٹے اور اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں محمد بھائی کس طریقے سے لیٹ رہے ہیں وہ داہنی کروٹ اور ان کا چہرہ قبلے کی جانب ہے، بے عین ہی اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ کافرین اور بادشاہوں کا طریقہ ہے، وہ بائیں کروٹ سویا کرتے تھے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ سونے کے چوتھے طریقے کو جس سے منع بھی کیا گیا ہے بہتر سمجھتے ہیں اسکرین پر۔ یہ طریقہ شیطان کا طریقہ ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی پیٹ کے بل سو رہے ہیں۔ یہ اس طریقے کو اسلام نے منع کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو سونے کے سلسلے سے تھی، لیکن جب ہم سو کے اٹھ جائیں تو ایسی صورت میں ہمیں اسلامی اعتبار سے کیا کرنا چاہیے؟ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے کے بعد کچھ اعمال انجام دیا کرتے تھے، جن میں سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ آپ اٹھنے کے بعد سجدہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد خدا کا شکر بجا لاتے تھے، پھر سورہ آل عمران کی کچھ آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھر آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان اعمال کو کہ جو پیغمبر اکرم انجام دیا کرتے تھے انہیں ہم بھی انجام دیں۔ آخر میں کچھ اہم پوائنٹ کہ جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم سو کے اٹھیں تو اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں، ساتھ ہی ساتھ ان سے عہد و پیمان بھی کریں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم سونے کے لیے بستر پر پہنچیں تو محاسبہ کریں، یعنی اپنا حساب و کتاب کریں۔ دیکھیں اگر دن میں ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، ہم نے نیک اعمال انجام دیے ہیں، تو اس پر خدا کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں ہم خدا کی بارگاہ میں اس گناہ کی توبہ کریں اور خداوند متعال سے معافی طلب کریں، اور یہ عہد کریں کہ ایسا گناہ ہم سے آئندہ نہ ہونے پائے۔ اور تیسرے نقطے کے لیے ہم چلتے ہیں اسکرین پر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان سوئے تو سونے سے پہلے اپنا وصیت نامہ لکھ کر سوئے۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں محمد بھائی اپنا وصیت نامہ لکھ رہے ہیں سونے سے پہلے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جب انسان سوئے، سونے کے بعد وہ اٹھ نہ سکے، اس کا انتقال ہو جائے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا وصیت نامہ رات میں سونے سے پہلے لکھ کر اپنے سرہانے رکھ کر سوئے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، لہٰذا اسے آپ دیگر مومنین کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئندہ پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔